तो असुविधा हो गई थी बीच में, अभी कंटिन्यू करते हैं फिर से इसको। तो x इक्वल -√2 हो गया। इसके दोनों मूलों को हम ज्ञात कर लिए हैं। इसका पहला मूल जो आया है वो आया है -5/√2 आया है, और जो दूसरा मूल आया है वो आया है x इक्वल -5/√2 और दूसरा आया है x इक्वल -√2। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों मूलों को ज्ञात कर लिया गया है, गुणनखंड विधि से ज्ञात किया गया है। फिर से आप समझ लेंगे कि 5√2 का गुणा हम √2 में कर रहे थे, 5√2 का गुणा √2 में हो रहा था। तो जब 5√2 का गुणा √2 में हुआ है तो वो आया है 10, और 10 का ऐसा गुणनखंड किया गया है कि जोड़ने के बाद 7 आ जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आसान है, 9th वाली चीज़ें हैं, पूरा वही गुणनखंड करना है जैसे उसमें गुणनखंड हम लोग करते थे वैसे ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ बटे में 8 है ना, देख रहे हैं 1/8, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। बड़ी आसान सी चीज़ें करते थे, इसका सीधा गुणा इसमें कर देते थे, बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ बटे में 8 है, तो इस बटे 8 को अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारा क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं उस तरह से ये बन जाएगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, यहाँ बटे 8 है इस वजह से 8 से गुणा किया जा रहा। अगर बटे 4 होता तो 4 से गुणा कर देते, बटे 5 होता तो 5 से गुणा करते थे। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जो बटे में संख्या इसको हटा दिया जाए। तो हम 8 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2x² - x + 1/8 = 8 × 0। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ें डायरेक्ट भी कर लेते हैं, डायरेक्ट भी समझ में आ जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि इन स्टेपों को बढ़ाएं। अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी हल करते चलें। ये ऐसे है कि मतलब सभी समझ लें। मान लो ना समझ में आ रहा हो किसी को, तो 8 दूनी 16x² - 8x + 8 × 1/8 = 8 शून्यम 0। 8 से 8 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16x², यहाँ पे x होगा, -8x + 1 = 0। दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर दिया गया है। जब 8 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो गया 8 दूनी 16x² - 8x, फिर 8 का 1/8 में हुआ तो 8 से 8 कट गया, कितना आ गया, 1 = 0 आ गया। ठीक, अब ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसे आप क्वेश्चन हल करते थे। अब 1 का गुणा 16 में होगा तो 16 × 9 16, और 16 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 8। अब आपको आसानी होगी क्वेश्चन को लगाने में, बहुत सारे बच्चे लगा भी लिए होंगे इस तरह के क्वेश्चनों को। 8x + 1 = 0, तो हो जाएगा 16x² - 4 + 4 × x + 1 = 0। क्यों, क्योंकि 4 × 4 4 चौक 16 और 4 धन 4 बराबर कितना होता है, 8 होता है। अब ये हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। यहाँ से हम 4x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 4x - 1। 4x - 1 दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 1 = 0। लिखेंगे यदि 4x - 1 = 0 तो 4x = कितना हो जाएगा, 1, तो x = कितना हो जाएगा, 1/4। दोनों ही मूल इसके समान आ रहे हैं। 4x - 1 = 0 तो 4x = हो जाएगा 1 और x = हो जाएगा 1/4। एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0 था, यहाँ बटे में 8 था। इस 8 को हटाने के लिए हम एक अलग प्रोसेस अपनाए हैं। दोनों पक्षों में हम 8 से क्या किए हैं, गुणा किए हैं। लासा भी आप लेके हल कर सकते थे, 8 से गुणा किए हैं, जिसमें आपको सुविधा हो उस तरह से आप इसको लगा लेंगे।
तो जब दोनों पक्षों में 8 से गुणा हो गया तो यहाँ भी 8 से गुणा और यहाँ भी 8 से गुणा हो गया, तो 8 शून्यम कितना हो गया 0, और 8 दूनी 16, 8 इकन्नम 8x, फिर 8 का गुणा 1/8 में हुआ तो 8 से 8 कट गया और ये केवल 1 बचा। अभी आपका नॉर्मल गुणनखंड का क्वेश्चन हो गया, जैसे नॉर्मली आप क्वेश्चन सब लगाते थे वैसे ही हो गया ये। अब 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इसका आसानी से गुणनखंड कर लेंगे। 16 इकन्नम 16, 16 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने के बाद 8 आ जाए, 4 चौक 16, 4 4 8, इसके बाद आप हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुणनखंड करने वाले में से लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है लिखित प्रश्न आ जाएंगे, उन लिखित प्रश्नों को भी हम हल करेंगे एक एक करके। सभी चीज़ें आपको भेजी जा चुकी हैं, चाहे वो PDF फॉर्म में हो या किसी नोट्स के फॉर्म में हो, सभी सॉल्यूशन भेजे गए हैं, आपको समझना है। अब समझते रहिए क्वेश्चन को। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। बहुत आसान है, 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 इकन्नम 100, 100 इकन्नम कितना हो गया 100। अब 100 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने के बाद 20 आए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि जोड़ने पे आएगा कि घटाने पे आएगा, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यहाँ ये वाला चिन्ह देख लिया करिए। अगर ये चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पे आएगा, और अगर ये चिन्ह माइनस का है तो कैसे आएगा, घटाने पे आएगा। तो ये जोड़ने पे आएगा। 100 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने के बाद 20 आ जाए। समझ गए होंगे, 10 गुणे 10 गुणा करने पे 100 आएगा और जोड़ने पे कितना आएगा 20 आएगा। 100 का ऐसा गुणनखंड किया गया कि जोड़ने पे 20 आ जाए और गुणा करने पे कितना आ जाए 100। तो ये हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 इंटू x प्लस 1 इक्वल 0। अब 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। आसान तरीका है गुणनखंड करने का, बड़ी आसानी से हम गुणनखंड कर ले रहे हैं। द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करें। द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने की 3 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि आपके सामने डिस्कस की जा रही है, उसके सभी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। इसके बाद आपको पूर्ण वर्ग विधि बताई जाएगी, उसके बाद फिर सीधेधरा 4 विधि बताई जाएगी। तो 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में अलग अलग विधियाँ आपको बताई जा रही हैं। यहाँ से हम 10x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल 0, और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल 0। यदि 10x माइनस 1 इक्वल 0 तो 10x इक्वल हो जाएगा 1 और x इक्वल हो जाएगा 1/10। फिर यदि 10x माइनस 1 इक्वल 0 तो 10x इक्वल 1 और x इक्वल हो जाएगा 1/2। इसके भी दोनों मूल समान हैं। अब हम लिखित क्वेश्चनों को देखेंगे, हल करेंगे। फटाफट देखते हैं। किताब आपके सामने होगी, जब भी आप वीडियो देखा करें मैथ की, किताब अपने सामने खोल लिया करें, उसमें से क्वेश्चन को देखते रहें, उदाहरण को देखते रहें। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हम हल करेंगे। उदाहरण 1 में कुछ समस्या दी गई है, उस समस्या को हम हल करेंगे। हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप सुने। पहले क्वेश्चन को खूब ध्यान से सुन लें, फिर क्वेश्चन को लगाएंगे। इसको मिटा दे रहे हैं हम। जान और जीवंती 2 लोग हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। बच्चे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सुने। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं 45, और दोनों के 5-5 कंचे खो गए। फिर क्या हुआ, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो उनके पास कंचे बचे हैं, 5-5 कंचे खोने के बाद उनका गुणनफल कितना हो रहा है 124 हो रहा है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अच्छा देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि कुल कितने कंचे हैं 45, कुल 45 हैं। तो जैसे मान लेते हैं
कि जॉन के पास अगर 20 कंचे रहे हों, आंकिक तौर पे मान रहे हैं, अभी बीजगणितीय नहीं, पहले आंकिक तौर पे समझिए कि 45 कंचे कुल थे। अगर हम इसमें से मान लें कि 20 कंचे जॉन के पास थे, किसके पास? जॉन के पास कितने कंचे थे? 20। तो कोई भी बता देगा कि जीवंती के पास कितने कंचे बचे होंगे। देखो दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, जिसमें से जॉन के पास 20 है। तो जीवंती के पास बड़ी आसानी से कोई भी बता देगा कि 25 कंचे और बचे होंगे। कैसे बताया? 45 में से उसने 20 को क्या किया? घटा दिया, और कितना आ गया? 25 आ गया। ये अंकगणितीय मेथड है कि अंकगणित में तो बड़ी आसानी से कोई भी बच्चा बता देगा, लेकिन इसको हमको अंकगणित में नहीं हल करना, इसको बीजगणित में हल करना है। तो बीजगणित में आओ हल कर लेते हैं। हम मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? यक्स है। ठीक, प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? यक्स है। तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे? 45 माइनस यक्स। क्यों? क्योंकि कुल मिला के कितने कंचे हैं? 45। समझ में आ रहा होगा, आशा करेंगे। माना प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। इसलिए प्रारंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। यही चीज़ समझना है। 45 माइनस एक्स क्यों किया जा रहा है? बार बार इसी पे फोकस करें, क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। अगर एक के पास यक्स है तो कितना दूसरे के पास बचा? तो 45 माइनस यक्स। कुल में से जो पहले के पास था उसको घटा दिए तो पता चल जाएगा हमको। ठीक है, 45 माइनस यक्स। अब 5 कंचे खो जाने के बाद 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के पास शेष कंचों की संख्या बराबर 5 कंचे खो दिए। क्वेश्चन को सुन लीजिए, दोनों 5 कंचे खो देते हैं। दोनों कौन? जॉन और जीवंती 5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास, वो तो अगला मेथड है, पहले 5 कंचे इनका खो देते हैं। तो यक्स था, 5 कंचे खो गए तो कितने बचे? x माइनस 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास शेष कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस यक्स था, 5 खो गया तो कितना बचेगा? 45 से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 40 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार हम लेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? अब जो शेष कंचे बचे हैं उनका गुणनफल कितना हो रहा है? 124 हो रहा है। जो शेष कंचे बचे हैं उनका गुणनफल कितना हो रहा है? ये शेष कंचे बचे, जॉन के पास इतने कंचे बचे और जीवंती के पास इतने, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है? 124 आ रहा है दोनों का गुणनफल। ये है क्वेश्चन। दोनों के पास जो शेष कंचे बचे हैं उनका गुणनफल आ रहा है 124। हल कर लेते हैं। x का गुणा 40 में होगा तो ये हो जाएगा 40x, x का गुणा x में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x इधर आ जाएगा, माइनस 124 इक्वल 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 और ये 4 दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 45x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 200 और माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3, 324 बराबर 0। हल किया जा रहा है समीकरण को आसान विधि की सहायता से हल किया जा रहा है एकदम। इसका गुणनखंड कर लेंगे हम।
फिर से समझ लीजिए, x का गुणा 40 में हुआ 40x, x का गुणा x में हुआ x स्क्वायर, 5 का गुणा 4 में हुआ, ये हो गया 200 माइनस माइनस प्लस 5x, इधर 124 था, इसको बुला लिए, इधर आ गया माइनस 124 हो गया। फिर माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 दोनों जुड़ गए 45, और ये माइनस 200 और माइनस 124 हो गया माइनस 324। अब पूरे में माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। ये हो गया 324 आ गया। अब 324 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 45 आ जाए। 324 का हम गुणनखंड करेंगे, मिटा देते हैं इस तरफ वाला, इस तरफ वाला पूरा मिटा देते हैं इसको। जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या को ज्ञात करना है, तो हम ऐसा गुणनखंड बनाएंगे 324 का कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 45 आ जाए। तो देखें 324 का हम गुणनखंड कर लेंगे आसानी से। 2 × 2, 3 से 2 घट जाएगा 1, 12 2 × 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 × 2, फिर ये हो जाएगा 9 9 81। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट भी इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट गुणनखंड कर लीजिए। लेकिन जिनको ना समझ में आए वो समझते रहें कि कैसे इस तरह से होता है। 324 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 45, और गुणा करने के बाद कितना आए, 324 आए। तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड कर ले रहे हैं। 3 × 3, 2 × 2, और ये 2 × 12, 2 दूना 4, फिर 2 से कट गया 2 8 16 81, फिर इस 81 का गुणनखंड कर लिए 27, 3 9 27, इस तरह से। अब इसमें 2 आपको ऐसे बनाना है कि जोड़ने के बाद 45 आ जाए। जिनको आ रहा है वो स्किप कर दें इसको। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, इस तरह से देखेंगे। सेट करते हैं इसको। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 2 दूना 4, 3 12, जोड़ने के बाद नहीं आएगा इस तरह से, तो इसको कर लेते हैं 2 दूना 4, 3 12, 3 36, और 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा 36 × 9। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, और 3 त्रिक 9। 36 और 9 को जोड़ने के बाद 45 आएगा, और अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36 इक्वल 0। x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल 0। यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36। अतः एक के पास 36 कंचे थे, तो दूसरे के पास कितने कंचे थे, 9 कंचे थे। यदि x माइनस 9 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम कह देंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 36, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस 36 बराबर 9। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कल बताया जाएगा, तब तक आप पढ़ते रहें, समझते रहें प्रश्न। धन्यवाद।